हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे चैनल सरिता बलारा पे। तो आज हम अपने यूजीसी नेट एजुकेशन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो रहेगा हमारे सिलेबस से लीडरशिप कॉन्टिन्यूम मॉडल ऑफ टैनबैम एंड स्कैमेडिट। ठीक है, ये मॉडल आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। देखिए, जो ये मॉडल है ये एक ब्रॉड रेंज का लीडरशिप स्टाइल है जिस पे हम दो कॉन्टिन्यूम के बीच की बात करते हैं। यहाँ पे हम टू एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं। दो एक्सट्रीम लेवल के बीच में कितनी स्टेजेस आ सकती हैं वो सारी डिस्कस हम यहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे ये लाइन बना रखी है भाई। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो एक्सट्रीम है। एक तो है हमारा अथॉरिटी, यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय मैनेजर, और दूसरा है हमारा फ्री रेन, मतलब एरिया ऑफ फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट। तो ये हमारी लीडरशिप स्टाइल के बीच में दो एक्सट्रीम है। एक ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो सिर्फ मैनेजर की है, और दूसरा फ्री रेन है। फ्री रेन क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ते जाते हैं ना, तो जो हमारा एरिया ऑफ फ्रीडम है सबऑर्डिनेट के लिए वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी लेफ़्ट साइड है ना, ये लेफ़्ट साइड शो करती है अ स्टाइल जहाँ पे जो कंट्रोल है उसको कौन मेंटेन कर रहा है। दिस कंट्रोल इज़ कम्प्लीटली मेंटेन्ड बाय अ मैनेजर। ठीक है, अगर हम राइट साइड की बात करें तो जो राइट साइड है इट शो द रिलीज ऑफ कंट्रोल, मतलब यहाँ पे जो अथॉरिटी ऑटोक्रेटिक मैनेजर का कंट्रोल था वो यहाँ पे रिलीज होता जा रहा है। कब होता जा रहा है रिलीज? जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि जो ये मॉडल है इसमें कोई भी एक्सट्रीम एब्सोल्यूट नहीं है। ना ये एक्सट्रीम एब्सोल्यूट है, ना ही ये एक्सट्रीम एब्सोल्यूट है। ठीक है, मतलब अथॉरिटी एंड फ्रीडम आर नेवर विदाउट देयर लिमिटेशन। ना तो पूरी तरह से अथॉरिटी है वो सही है, ना पूरी तरह से फ्रीडम सही है, दोनों की लिमिटेशन है। तो हम इस मॉडल में भाई क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं अ रेंज ऑफ एक्शन रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ अथॉरिटी, जिसको कौन यूज़ कर रहा है? मैनेजर। एंड टू द एरिया ऑफ फ्रीडम, जो किसके लिए अवेलेबल है? नॉन मैनेजर्स के लिए, और जिसमें हमें कहाँ जाना है? एक डिसीजन पे जाना है। ठीक है, अब देखिए, इन दो रेंज के बीच में, पीक रेंज के बीच में जो जो स्टेजेस आती हैं वो हमारी क्या रहेंगी? ठीक है, तो सबसे पहली होती है मैनेजर मेक डिसीजन एंड अनाउंस इट। इन दोनों के बीच की बता रहे हैं भाई हम। ये जो सारे टास्क आएंगे इन दोनों के बीच में जाएंगे, जो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। तो ये पहला रहेगा मैनेजर मेक डिसीजन एंड अनाउंस इट। ठीक है, सेकंड रहेगा मैनेजर सेल्स डिसीजन। थर्ड रहेगा मैनेजर क्या प्रेजेंट करेगा? आइडियाज़ और इनवाइट करेगा क्वेश्चंस को। फोर्थ क्या करेगा? मैनेजर प्रेजेंट करेगा टेंटेटिव डिसीजन, अपना टेंटेटिव, जो पूरी तरह से अभी मतलब टेंटेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है, सब्जेक्ट टू चेंज। फिर फिफ्थ पे रहेगा मैनेजर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, किसके आगे? सबऑर्डिनेट्स के आगे, उनसे सजेशन लेगा और फिर कोई डिसीजन निकालेगा। सिक्स्थ लेवल पे क्या करेगा? मैनेजर डिफाइन करेगा लिमिट्स को एंड आस्क द ग्रुप्स टू मेक डिसीजन, और ग्रुप्स को बोलेगा भाई आप कोई डिसीजन ले। और बिल्कुल जब फ्रीडम होती है सबऑर्डिनेट्स के लिए लास्ट पॉइंट पे, तो मैनेजर परमिट सबऑर्डिनेट टू फंक्शन विद इन देयर लिमिट एंड डिफाइंड बाय, मतलब जो मैनेजर ने लिमिट्स डिफाइंड की हैं उन लिमिट्स के अंदर मैनेजर्स को फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम है। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है भाई, इसको बोलते हैं, हम बात करें तो टेल्स बोलते हैं। आप इसको लिख लीजिए। सेकंड को, मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा, सेल्स बोलते हैं। थर्ड्स को सजेस्ट बोला जाता है, थर्ड पॉइंट को सजेस्ट। फोर्थ को जो हम बोलते हैं भाई, ये है फोर्थ, तो यहाँ पे कंसल्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ पे आ गए हैं ना हम। फिफ्थ पे कंसल्ट बता दिया मैंने। सिक्स्थ पे
नहीं, फिफ्थ पे ही आए हैं भाई। फिफ्थ पे ज्वाइन बोलेंगे, सिक्स्थ को हम डेलीगेट्स बोलेंगे और सेवेंथ को हम एब्डिकेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे अभी। एक बार मैंने अपनी लैंग्वेज में भी मेंशन किया है। देखिए, कॉन्टिन्यूम जो इस मॉडल का नाम है, इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो कैरी फॉरवर्ड होती है, आगे आगे बढ़ती जाती है, या फिर आपके पास एक स्केल है जिसके ऊपर बहुत सारे वेरिएबल हैं और वो वेरिएबल अलग अलग टाइम पे चेंज होते रहते हैं। जैसे एक बार क्या था, पूरा जो मैनेज था वो अथॉरिटी का था, लेकिन उसी स्केल पे जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो हमारे वेरिएबल है, जैसे कभी सेल्स आया, कभी सजेस्ट आया, कभी ज्वाइन आया, कभी डिसीजन आया, तो इस तरीके से वेरिएबल हमारे चेंज हो रहे हैं, थोड़े थोड़े वो ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? एक तो यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द मैनेजर, और दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा है हमारे पास एरिया ऑफ फ्रीडम फॉर सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो एक वन एंड पे हम बोल सकते हैं, वन एंड पे मैनेजर्स होते हैं हु सिंपली टेल देयर एम्प्लॉय व्हाट टू डू, जो अपने एम्प्लॉयज़ को सिंपली सिर्फ ये बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। और दूसरे एंड पे क्या होते हैं? एट द अदर मैनेजर हु आर कम्प्लीटली हैंड्स ऑफ, मतलब वो उन्होंने पूरी तरह से फ्रीडम किसको दे दी है? सबॉर्डिनेट्स को। अब उन्होंने हैंड्स ऑफ कर लिए हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ उस काम को इंस्पेक्शन करेंगे, उस काम की, उसको देखेंगे भाई किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो जो बहुत सारे मैनेजर है ना, वो कहाँ लाई करते हैं? अगर हम इस स्केल की बात करते हैं, अगर हम इस स्केल की बात करें तो मैनेजर बहुत सारे कहाँ पे लाई करते हैं? इन दो एक्सट्रीम के बीच में लाई करते हैं। ना तो पूरी तरह से कोई फ्रीडम देता है सबॉर्डिनेट्स को, और ना पूरी तरह से कोई ऑटोक्रेटिक बनता है। तो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में बात करें मैनेजर की, तो वो इन दो एक्सट्रीम लेवल के स्केल्स के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए मैनेजर क्या करेगा। मैनेजर मेक्स द डिसीजन एंड अनाउंस इट। ठीक है, देखिए अब डिसीजन ही किसने लिया है? मैनेजर ने लिया है। ठीक है, तो मैनेजर यहाँ आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, एक डिसीजन को चूज़ करता है और अनाउंस कर देता है अपने सबॉर्डिनेट को। ठीक है, यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि पूरी अथॉरिटी किसकी है भाई? मैनेजर की है। ठीक है, और मैनेजर क्या एक्सपेक्ट करता है? मैनेजर एक्सपेक्ट देम टू इम्प्लीमेंट हिज डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल, कि मतलब जितना जल्दी हो सके ना वो मेरे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करे, जिस भी इंस्ट्रक्शन के साथ उसने बोला है। तो ये होता है भाई हमारा मैनेजर मेक द डिसीजन एंड अनाउंस इट, और इसको मैंने ऊपर भी बताया क्या बोलते हैं? टेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है मैनेजर सेल्स द डिसीजन। अब देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में भी मेंशन किया, आप पढ़ लेना, एक बार मैं बता देती हूँ। इस पॉइंट को हम सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो डिसीजन है जो मैनेजर ने लिया, चूजन बाय द मैनेजर ओनली, सिर्फ वही लेगा, बट ही अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी सम amount of resistance from those faced with the decision and therefore make effort to persuade them to accept it। देखिए उनको ये तो पता है कि भाई डिसीजन आपने लिया है, लेकिन वो डिसीजन वो एकदम से थोपेगा नहीं उन पे, वो डिसीजन को वो मतलब इस तरीके से अफर्ट करेगा एक मैनेजर कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट को परsuade करूँ इस डिसीजन को मानने के लिए। ठीक है, मान लो मैंने टेस्ट लेना है, एक बार ये पढ़ना है, एंड ये डिसीजन मैंने ले लिया कि टेस्ट तो होगा ही, बट मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ बताओ कब देना है। तो यहाँ मैंने जो सबॉर्डिनेट है, जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे एम्प्लॉय है, मैंने उनको परsuade किया ना, वो खुश होके क्या बोलेंगे? मंडे, ट्यूसडे को या फ्राइडे को। ठीक है, तो ये 3 स्लॉट फिक्स थे, इन्हीं में से एक चूज़ उनको करना था। तो यहाँ पे आपका डिसीजन क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, डिसीजन तो देखिए कौन ले चुका है? मैनेजर ले चुका है यहाँ पे डिसीजन, लेकिन इनमें से जो बेस्ट चीज़ थी, मतलब जो बेस्ट डे उनके लिए था, वो यहाँ पे आपके सबॉर्डिनेट को, एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट को चूज़ करना था। तो चूज़ करके बता दिया, डिसीजन ले लिया था मैनेजर ने। ठीक है, डिसीजन उसने अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन उसने ऑप्शंस भी दे दिए ताकि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को परsuade कर पाए। तो इस पॉइंट को भाई हम सेल्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट को भाई हम सजेस्ट बोलते हैं। आप ये एक बार ना लिख लेना
कहीं अपनी कॉपी में। सजेस्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा, लीडर मेक्स देयर डिसीजन, ठीक है, लीडर ने डिसीजन तो लिया, अब वो अपने सबॉर्डिनेट्स के आगे कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया एक्सप्लेन करेगा उस लॉजिक को, कि इस डिसीजन को लेने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था, ठीक है। और फिर अपने टीम मेंबर से पूछेगा कि अगर आपको इस डिसीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है तो आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ कुछ जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं ना, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से, तो देखो कुछ ना कुछ जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो सबऑर्डिनेट्स की भी हो रही है, मतलब उनको कुछ ना कुछ फ्रीडम यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे मैनेजर की अथॉरिटी डिक्रीज होती जा रही है और फ्रीडम किसकी बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयज़ की। उसने डिसीजन सेल कर दिया, बट अब तो अब वो क्वेश्चंस को इनवाइट कर रहा है, लॉजिक बता दिया उसने कि मैंने ये डिसीजन लिया तो इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था इस डिसीजन को लेने का। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा कंसल्ट। कौन सा पॉइंट है भाई, ये हमारा कंसल्ट पॉइंट है। यहाँ पे क्या करता है, मैनेजर प्रेजेंट कर देता है एक टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो वो मांगता है किससे, एम्प्लॉयज से, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लिया मैनेजर ने, एंड ही डज नॉट टेक अ फाइनल डिसीजन, ठीक है। अब उसने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा। द प्रॉब्लम is presented now in front of the subordinate also and the solution are suggested by the subordinate। अब उसने अपनी प्रॉब्लम को सबॉर्डिनेट्स के आगे रखा, सबॉर्डिनेट्स से सॉल्यूशन मांगे, भाई अगर आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो आप हमें दे दीजिए। एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑन दिस कॉन्टिन्यूअम मॉडल वेयर टीम ओपिनियंस कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन। क्वेश्चन बन सकता है भाई कि कौन से पॉइंट पे जाके जो हमारा मैनेजर है वो सबॉर्डिनेट से टीम प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ओपिनियन लेता है, तो वो हमारा फोर्थ पॉइंट पे आके हुआ। और इस फोर्थ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंसल्ट। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, अब एक टेंटेटिव डिसीजन है जो कि बदला भी जा सकता है, मतलब टेंटेटिव डिसीजन लिया है, कोई फाइनल नहीं है भाई, हम बदल भी सकते हैं। किसके ओपिनियन से, अपने सबॉर्डिनेट के ओपिनियन से। मैंने बोला फ्राइडे को टेस्ट लेना है, अब आप बताओ कौन से पीरियड में लेना है, बताओ नहीं देना फ्राइडे को तो फिर कब देना है। देखिए यहाँ पे अथॉरिटी बढ़ती जा रही है ना, किसकी, हम इस एग्जाम्पल के उससे देखें तो स्टूडेंट की, और वैसे सबॉर्डिनेट्स की जो अथॉरिटी है वो क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, मैनेजर का रोल कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो अथॉरिटी है वो फ्रीडम है वो रिलीज होती जाएगी, अथॉरिटी रिलीज हो जाएगी और फ्रीडम बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है भाई फिफ्थ पॉइंट को हम ज्वाइन बोलते हैं, ज्वाइन लिख लेना, पेन काम नहीं कर रहा है सही से, ज्वाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीडर क्या करता है, हु जॉइंस प्रेजेंट द प्रॉब्लम टू देयर टीम एंड देन वर्क विद द टीम इन ए कोलैबोरेटिव मैनर टू मेक द डिसीजन एज टू हाउ द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सोल्व। यहाँ पे लीडर कंप्लीट तरीके से ज्वाइन हो जाता है, किसके साथ ज्वाइन हो जाता है, टीम मेंबर के साथ, कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो हमें मिलके कोलैबोरेशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और ये वो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे लीडर इज प्रेजेंटिंग देयर डिसीजन, वेयर लीडर इज नॉट प्रेजेंटिंग देयर डिसीजन। अब तक लीडर ने कोई ना कोई डिसीजन दिया था, लेकिन ज्वाइन वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लीडर कोई डिसीजन नहीं दे रहा, वो सिर्फ ज्वाइन हो गया काम करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने एम्प्लॉयज के साथ। एंड दिस स्टाइल इन्वॉल्व ग्रेटर इनपुट एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द टीम एंड इट कैन लीड टू द एनहांस फीलिंग ऑफ मोटिवेशन। किसके अंदर मोटिवेशन, किसके अंदर आ जाती है, सबऑर्डिनेट्स के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर, और वो सारे मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। पॉइंट 6 है हमारा, मैनेजर डिफाइन द लिमिट विद इन विच द ग्रुप मेक द डिसीजन। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं भाई डेलीगेट्स। क्या बोलते हैं, डेलीगेट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, लीडर डेट डेलीगेट्स आस्क देयर टीम टू मेक द डिसीजन। यहाँ पे जो हमारा लीडर होता है, मैनेजर होता है, वो अपने टीम मेंबर से पूछता है डिसीजन के लिए, एंड विद इन लिमिट द लेकिन वो जो डिसीजन लेना है वो एक लिमिट सेट कर देता है, उसके अंदर ही लेना है। ऑल्दो जो टीम है वो डिसीजन लेती है, मेक्स द डिसीजन, एंड इट इज स्टिल द लीडर दैट इज अकाउंटेबल फॉर द आउटकम ऑफ द डिसीजन। लेकिन फिर भी
उस डिसीजन का आउटकम क्या होगा, उस सारी चीज़ों के लिए जो अकाउंटेबल होल्डर रहेगा वो मैनेजर ही रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ये कह रहा है, इसको आप स्टडी कर लेना। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट हमारा जो होता है भाई उसको बोलते हैं हम एब्डिगेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्डिगेट्स। और क्या हुआ है यहाँ पे ये भी देख लीजिए, मैनेजर अलाउ ग्रुप टू मेक डिसीजन एंड सब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट। द लीडर हु एब्डिकेट लेट्स द टीम डिसाइड व्हाट प्रॉब्लम टू सोल्व एंड हाउ टू सोल्व। मतलब कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ किस पे छोड़ दिया आप, सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ दिया, एम्प्लॉयज़ पे छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि जो एब्डिक्शन होता है वो टोटल अपोजिट होता है टू टेलिंग द टीम एंड व्हाट टू डू यूजिंग एन ऑटोक्रेटिक स्टाइल। मतलब लास्ट में आके हमने बोला था ना कंप्लीट फ्रीडम मिल जाएगी, तो एब्डिक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है टेलिंग के, जो कि हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, बिल्कुल ये उसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट थे। अब हमने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द मैनेजर हैं वो कहाँ लाई करते हैं, वो इनके बीच में लाई करते हैं, इन दो एक्सट्रीम के। तो अकॉर्डिंग टू टेनबैम एंड स्कैमिडेट, सक्सेसफुल लीडर नो विच बिहेवियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक सक्सेसफुल लीडर को, मैनेजर को पता होता है कि कौन से टाइम पे किस तरह का बिहेवियर हमें करना है। दे शेप देयर बिहेवियर आफ्टर ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ सेल्फ। अगर वो कोई बिहेवियर करते हैं तो पहले खुद की एनालिसिस करते हैं, सेल्फ की एनालिसिस करते हैं, तब वो कोई डिसीजन लेते हैं। एंड देयर सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, इन सब को देख के ही वो डिसीजन लेते हैं। तो भाई ये हमारा मॉडल था, कॉन्टिन्यूअम मॉडल। होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट अप्रोचेज टू लीडरशिप। थैंक यू एवरीवन।